अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत च हाजिर ने और अभी हम मौजूद हैं अपने ताजमहल में। ताजमहल बोले तो अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हम फुल टाइम में पैके चील करते हैं। और जैसा आप मामलों को मालूम है कि आजकल आपका भरा फुल टाइम सैर सपाटे कर रहा है। तकरीबन कोई 3-4 दिन पहले हम आधी रात को मुंह उठा के पहुंच गए थे पिंडी जाके हमने अपनी विड्स के लिए अंडा पीस काबली 2G खरीदा था और पेमेंट करके हम वापस आ गए थे। और तकरीबन कोई 2 दिन पहले फैसल मूवर्स के जरिए हमारा 2G पिंडी से लाहौर लैंड कर गया था। लेकिन इंजन लाहौर लैंड करने के बाद हमें एक हैवी सदमे का सामना करना पड़ा, क्योंकि फैसल मूवर्स वालों ने हमारे साथ सुथरे 2G की मां बहने कर दी थी। पता नहीं फैसल मूवर्स वाले हमारे इंजन के साथ चिड़ी छिका खेलते रहे या फिर उसको अंडरटेकर बड़ा दाव लगाते रहे हैं, जिसकी वजह से इंजन को काफी नुकसान हुआ। हमारे इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर डेंट पड़ गया, जनरेटर की ग्रिप टूट गई, टीपी सेंसर टूट गया, वायरिंग डैमेज हुई, स्टार्टर बाहर पड़ा हुआ था, रेस की केबल का जो ब्रैकेट होता है वो विंगा हो गया था, थ्रोटल का मुंह टूट गया वगैरह वगैरह। फैसल मूवर्स वालों की समझ नहीं आती, पिंडी से लाहौर इंजन लाने का इन्होंने हमसे 5,000 लिया, लेकिन नुकसान हमारा 50,000 का कर दिया। जब मैंने फैसल मूवर्स वालों से पूछा कि भाई ये की है, तो आगे से पड़ा से मुंह बना के भाई बहुत सामान होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इंजन आराम से रखें, वो सारा सामान फेंकना पड़ता है, तो ये तो नॉर्मल चीज है। फिर कहते ने बूटा बोतियां गाला कटदा है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन हमारे पास 2 इंजन पड़े हुए हैं, तो जो सामान इसका डैमेज हुआ है वो हम पुराने वाले के साथ रिप्लेस कर देंगे। आज हमने खांक्यू जाके अपने दोनों इंजन का बड़ा ऑपरेशन करना है, ताकि हमारी मालूमात में इजाफा हो, हमें पता चले कि हमारा जो पुराना इंजन है वो किस वजह से उड़ा है। जहां तक मेरा हिसाब किताब काम करता है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा पुराना इंजन ऑयल स्टारवेशन की वजह से उड़ा है, क्योंकि 2G का जिद्दी पुष्टि मसला है ऑयल स्टारवेशन का। बड़े लोगों के इंजन उड़े हैं इस वजह से। लेकिन इस ऑयल स्टारवेशन के मसले को खत्म करने का इस बार हमने एक हल निकाला है। हाल में आप लोगों को खांक्यू जाके दिखाऊंगा, उससे पहले हमने जाना डेवो के अड्डे। वहां पे हमने क्या करना है वो मैं आप लोगों को गाड़ी में बताऊंगा। अब इससे पहले कि हम अपनी मंजिल की तरफ परवाज करें, मैं आप लोगों को एक खूबसूरत चीज चेक करवाना चाहूंगा। तो उस्ताद जी ये चेक करो, आपका भरा भी एक वक्त में पंजाब कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मैंने ये नहीं दिखाना आप लोगों को, मैंने ये शॉपर चेक करवाना है। ये देखो जी, फ्रेश जलाल सन्स फॉर यू। और इस शॉपर के अंदर हमारे ब्रांड न्यू कैम गेयर्स हैं, जो कि आपके भरा ने इंपोर्ट करवाए हैं स्ट्रेट फ्रॉम विदेश। ये देखो जी, बी ब्लॉक्स के ओरिजिनल कैम गेयर्स कालिया साहब के लिए। शॉपर से बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाता हूँ, ये चेक करो। मैं कहता जी क्या बात है, बोनस की कैम गेयर्स के साथ साथ मैंने कालिया साहब के लिए P72 वाला ऑयल पंप भी मंगवाया था, लेकिन वो मैंने एक भाई को दे दिया था क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत थी। और अब आपके प्राण है कालिया साहब के लिए ACL का आफ्टर मार्केट ऑयल पंप मंगवाया है स्ट्रेट फ्रॉम विदेश। इंशाल्लाह 15-20 दिन तक हमारा ऑयल पंप पाकिस्तान लैंड कर जाएगा। उसके बाद हम कालिया साहब को वीटेक करने की शुरुआत करेंगे। आपका भरा सीधी छाप मार के पहुंच चुका है इन अब्बा जी की HRV विद 16 की एवरेज एंड चिलेसी फॉर यू। और आज मैं आप लोगों को एक आविष्कार चेक करवाता हूँ। उस्ताद जी ये देखो, फ्रेश 2 मुंह वाला पखा फॉर यू। और इसी वजह से कहते हैं कि अपने घर वालों को टिकटॉक की पहुंच से दूर रखें। चंगा भला HRV में एसी चलता है, चंगी भली कूलिंग करता है, लेकिन अम्मा जी ने HRV में 2 मुंह वाला पखा फिट कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक टिकटॉक पे जो वीडियो थी उसमें ये 2 पखे बहुत ठंडी हवा देते हैं। लेकिन असल में जब आप इनको चलाएंगे उस्ताद जी आपका मुंह फट जाएगा। गाड़ी के अंदर जितनी गर्म हवा होती है सारी आपके मुंह पे आके बजेगी। लेकिन जी अब क्या कर सकते हैं, मैं भी मजबूर हूँ। अम्मा जी ने चीज लगाई है तो मैं तो आ तो सकता नहीं, वरना मैं घर के अंदर नहीं, घर के बाहर सो रहे होना है, वो भी फुटपाथ पे खूबसूरत करके। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स डेवो फास्ट EX, क्योंकि हमारे फ्रेंड इमरान खान फ्रॉम पेशावर ने हमें एक अदद 1G का ऑयल पैन भेजा है, जिसको हमने चुक के अपने 2G के थल्ले फिट शीट करना है। डेवो फास्ट EX से हमने 1G का ऑयल पैन चुक लिया है। अब यहाँ से सीधा जाके बचते हैं खांक्यू दी धरती दे उते। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खांक्यू दी धरती दे उते। और यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड ने हमारी 2G GE विड्स के बड़े ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। इसका जो पुराना इंजन था उसको चुक के हमने बाहर छोड़ दिया है। और इंजन बाहर निकालने के बाद हमने एक चीज़ दरियाफ्त की है कि हमारा जो 6 क्लच है और उसकी जो प्रेशर प्लेट है, दोनों की बहुत नाजुक सूरत हाल है। ए उस्ताद जी देसी 6 क्लच है, और आप लोग देख सकते हैं थोड़े से इस्तेमाल के बाद इसकी जो नुकरें हैं वो सारी की सारी फना हो चुकी हैं। ये देखो, ये उड़ गई है, ये उड़ गई है, ये उड़ गई है, ये उड़ गई है। क्लच के साथ साथ हमारी जो प्रेशर प्लेट है वो उस्ताद जी वक्री रंग बिरंगी हुई हुई है। प्रेशर प्लेट की हालत देख के ऐसे लगता है जैसे कोई बंदा क्लच पे पैर दे के सो गया था या फिर हाफ क्लचिंग करता रहा। फिंगर वगैरह सारे ठीक हैं प्रेशर प्लेट के। तो ये दोनों चीजें हम खरादी के पास भेजेंगे, रिपेयर होती होंगी तो रिपेयर करवा लेंगे, वरना ब्रांड न्यू डलवा लेंगे। अभी हम जा रहे हैं एहसन भाई के साथ ऑन हिज रफ्तार CG125 बच्ची शची डैड काला चश्मा ते हज विच मालबोरो लैट शादेवाल चौक रस्टी और जीजी का सामान चुकना है। रस्टी के लिए हमने फ्रेश नवी चाबी बनवानी है, क्योंकि पुराने वाली 7 अप हो गई है
और बिट्स के लिए हमने 5 बोल्ट लेने हैं क्योंकि पुराने वाले स्लिप हो गए हैं। उस्ताद जी बोल्ट हमें लग गए हैं, चाबी हमने दे दी है बनने के लिए, हमें तकरीबन कोई घंटे बाद चाबी मिल जाएगी। और आजकल जो चाबी वाले ना उनका उस्ताद जी वखरा ही स्वैग है, वखरा ही एटीट्यूड है। एक बंदा लॉक देखे कहता है कि भाई 4000 की बनेगी। मैं कहा उस्ताद कोई खुदा का खौफ कर, तू कौन सी कोई कानून के खजाने की चाबी बनानी है 4000 मांग रहा है, सादी चाबी बनानी है वो भी इमोबिलाइजर के बगैर। अभी हम मुश्ताक अहमद साहब को रस्टी की चाबी बनवाने के लिए देके आए हैं इन फ्रेश 1200 रुपीज। अभी हम अपने पुराने इंजन का पोस्टमार्टम करने लगे हैं, इसका चैम्बर खोल के देखते हैं कि किस वजह से हमारा इंजन चांद पे पहुंचा है। ऑयल चैम्बर की यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हो गई है और आप तेल के अंदर पल्स चेक करें, फुल टाइम लोलो पेंट, बेरिंग हमारे फना हो गए हैं। दिखाओ जरा, ये देखो व्हाट इज दिस बिहेवियर। ऑयल स्टारवेशन की वजह से क्रैंक चांद पे पहुंच चुकी है। अभी हम मजीद गहराई में जाके इसके बेरिंग्स की सूरत हाल चेक करेंगे। साबर भाई अब यहाँ पे डुगडुगी टेस्ट करेंगे, ये वाला ठीक है। हाँ जी, डुगडुगी लाइफ स्टाइल। साबर भाई ये आवाज़ कब आती है? जब इंजन चांद पे पहुंच जाता है। बेशक रॉड की कैप बाहर आ गई है लेकिन अभी तक बेरिंग नहीं मिला। तलाशी गुमशुदा किधर है? ओ तेरी खैर, पूरे का पूरा उस्ताद जी बेरिंग यहाँ पे फना हो गया। इसको कटो जरा बाहर। बेरिंग उस्ताद जी बाहर आ गया और इसकी हालत आप लोग देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है ऊपर से बलडोजर को उतारा किसी ने, ये क्रैंक के साथ चिपका हुआ था। ये आप लोगों को ऑयल चैम्बर के अंदर जो चमकता हुआ मवाद नज़र आ रहा है, ये हमारे बेरिंग के पीस हैं क्योंकि वो सारे के सारे 7 अप हो चुके हैं। नाजरीन, हमारा 2GZ उड़ा है ऑयल स्टारवेशन की वजह से। ऑयल स्टारवेशन बोले तो किसी वजह से इंजन के अंदर ऑयल की सर्कुलेशन कम हुई है, जिसकी वजह से आपके बेरिंग फिर गए हैं और क्रैंक उड़ गई है। ऑयल स्टारवेशन की बहुत सारी वजूहात होती हैं। फॉर एग्जांपल कमज़ोर ऑयल पंप, ऑयल गैलरीज का ब्लॉक होना, 2 नंबर ऑयल फिल्टर, 2 नंबर इंजन ऑयल, उसके अलावा बहुत ही कोई लंबा मोड, बहुत ज़्यादा स्पीड पे काटना, जिसकी वजह से आपका सारा तेल ऑयल चैम्बर के अंदर एक साइड पे रहता है और आपका ऑयल पंप ये साथ कर लेता है। और हमारे साथ भी ये आखिरी वाला काम हुआ है। आप लोगों के सामने 2 अदद ऑयल पंप पड़े हुए हैं, जिसमें से एक 1GZ का है और दूसरा 2GZ का है। अब देखने में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये खुला डुला बगैर बैफर प्लेट के ऑयल चैम्बर 1GZ का होगा और जिसमें बैफर प्लेट लगी हुई है ये 2GZ का होगा। लेकिन असल में उस्ताद जी पुट्ठा हिसाब है। ये जो बैफर प्लेट वाला है ये 1GZ का है और ये बगैर बैफर प्लेट के 2GZ का ऑयल चैम्बर है। बैफर प्लेट का काम ये होता है कि जब आप अपनी गाड़ी कुत्तों की तरह चला रहे होते हैं, तेल को इधर उधर छाले मारने से रोकता है ताकि आपके ऑयल पंप को लगातार तेल फराहम होता रहे। अब इससे पहले कि कोई बंदा अपने 2GZ के नीचे 1GZ का ऑयल पैन लगाने वाली वैरायटी मारे, आप लोगों को बताता चलूँ कि आपका जो 1GZ का ऑयल चैम्बर होता है वो सीधा सीधा जाके 2GZ के नीचे फिट नहीं होता, आपको अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। सबसे पहले 1GZ का ऑयल पैन आपको अंदर से खुला करना पड़ता है और इसको तोड़ियाँ मार के थोड़ा नीचे करना पड़ता है। उसके अलावा 1GZ की जो बैफर प्लेट है वो आपको हल्की सी यहाँ से करके काटनी पड़ेगी। बैफर प्लेट किस स्टाइल में काटनी है वो मैं पिक अटैच कर दूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उसके अलावा ऑयल पंप की जो जाली होती है इसकी भी अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा 1GZ का ऑयल चैम्बर 2GZ के नीचे लगा देंगे तो आपके ऑयल पैन की जो जाली होती है ये चैम्बर के साथ लाके बंद हो जाएगी और आपका इंजन फिर उड़ जाएगा। और इसी वजह से बताई गई तमाम एहतियाती तदाबीर पे अमल करना बहुत ज़रूरी है। एहसन भाई का यहाँ पे गर्मी से बुरा हाल हो गया। बताया जी लाहौर आपको कैसा लग रहा है? लाहौर बहुत खूबसूरत शहर है लेकिन यहाँ पे लोगों की अमाल की वजह से ना गर्मी बढ़ी है। फुल से प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। उसके अलावा साजी मासा यहाँ पे गेम हो गई है। हम घंटे बाद भाई के पास आए हैं तो भाई यहाँ पे ताले शाले लगा के गैप हो गए हैं। आखिरी हाल हमें यही नजर आ रहा है कि भाई हमारा ताला लेके गैप हुए हैं, हम भाई की मशीनें चुके ले आते हैं। हमारे साथ साथ इन दोनों मशीनों ने भी चाबियां दी थी। भाई आपकी चाबी कहाँ है? बंदा गैप हो गया, भूल जाओ। हम वो वाली मशीन लेके जा रहे हैं, आपने क्या लेके जाना है? इसके पास है गेट। आप ऐसा करो बल्ब ले जाओ इसका। कुछ करना चाहोगे? नाइस बंदे हैं यार, आप मिलके प्यार हो प्यार हो गया भाई को, मेरे प्यार हो गया। बेहतरीन हो गया। फॉलोइंग बढ़ती जा रही है बेहतरीन। इसी तरह अपना एटीट्यूड रखे, बच्चों को एंथुसियास्ट रखे। असल में को गर्मी बहुत लग रही है, इनको समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। समझ आ रही है बहुत मुश्किल हो रही है इनको। कर रहा है मैं इस टाइम पे हाजी के कुटास लगाऊं। हाजी किन लोगों के पास पार कर रहा है मुझे। जिंदगी में बहुत सारे मराहिल आते हैं, उनका आपको सामना करना पड़ेगा, तब भी आप मजबूत इंसान बनेंगे। चाबी वाले भाई से हमारी बात हो गई है, वो कह रहे हैं मैं अभी काम से बाहर आया हुआ हूँ, मुझे तकरीबन कोई घंटा लगेगा वापस आने में। तो हमने उनको कहा कि उस्ताद जी आप स्कूल से चाबी बनाओ, हम आपसे मंडे को ले लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारा नवा 2GZ यहाँ पे फुल टाइम रेडीमेड ही है विड्स की बिछड़ी छोड़ने के लिए। इंजन उस्ताद जी हमने चुक दी है ऊपर इन दी एयर 3 टंगी का प्रयोग करते हुए। इंजन उस्ताद जी हमने विड्स के बिच कर दिया है। अब इसका जो छोटा मोटा सामान है उसकी हमने फिटिंग शीटिंग करनी है और इंशाल्लाह 1-2 दिन तक गाड़ी हमने एक बार फिर से ऑन रोड कर देनी है। आप लोगों के सामने एक अदद
खूबसूरत अकॉर्ड खड़ी हुई है। अब इस अकॉर्ड के अंदर कौन है तो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ। भैन अल्लाह भला करेगी। ये चेक करें जी, लोग ना कटवा के आते हैं, ये मुझ कटवा के आ गया। भाई मेरा आपसे एक ही सवाल है, वाई आर यू गे? पहले आपने रिबॉन के अंदर LGBTQ लाइटें लगवाई थी, अब आप मुझ कटा के आ गए हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर? इतनी को बातें की मैं आज रिकॉर्ड उठा के ले आया। वो तो ठीक है, मुझ क्यों कटाई है ये बता। यार नाई को मैंने कहा था दाढ़ी काट दे। हाँ। वो दूसरा लड़का है उसने साथ पहले सबसे पहले मूंछ काटी। भाई ये कौड़ का बताएं, बड़ी सोहनी गाड़ी लेके आए हैं आप। व्हाट इज दिस? ये है किसकी? भाई ये अपनी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। बोनस की ट्रीट रेडी रख ले पहले से ही। नहीं। पहली ट्रीट रेडी रख ले। नहीं हमने नहीं ट्रीट रेडी। भाई गाड़ी के बारे में बताएं कुछ। यार ये बेस वेरिएंट है 24S और तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मैंने शशके के लिए इसके अंदर ना लाल रंग की बत्ती चलती है, सिर्फ इसमें चलता नहीं है। चलता नहीं है? हाँ दिखावा किया हुआ है। हाँ लेकिन और बाकी अगर आप स्पेक देखना चाह रहे हो तो ज्यादा क्या है, 8.5 की एवरेज दे रही है। वादू है इसके लिए, बहुत है। इंटीरियर चेक करें, माशाल्लाह से खूबसूरत ब्रांड न्यू साफ सुथरा इंटीरियर फॉर यू। इसका कागज देखें आप, गाड़ी छोटी लगती है इसके सामने, भावे कॉर्ड भावे मर्सिडीज हो। ये देखना आप, ये गाड़ी है और उस्ताद जी इसका कागज है। थैंक यू ब्रो। बाहर में नहीं आया जाता तेरे सही तरह। छोटी गाड़ी है ना थोड़ी। ओ तुझे ट्रैक्टर ले दे। अगर मैं इसमें वो बकेट सीट डालूंगा ना तो फिर मेरे लिए ठीक है। भाई केले का बताएं, केला कहाँ तक पहुंचा है? केला यार ये केले के लिए रखी है। इसकी रेस करनी है आपने डेफिनेटली जीजी के साथ। जीजी के साथ। जीजी को तो तेरी नजर लागी उड़ गया है। जीजी को इतने की टेरर डाला कि वो ब्लॉक ही फाड़ के खड़ा हो गया। एक्सट्रीम जाट का एक्सट्रीम टेरर। हाँ। भाई रेस करने का भाई ये बताया का इतना टेरर है कि बेचारी ने 2 से 3 इंजन ही उड़ा दिए। नहीं जी, ठीक है, या तो एक इंजन हो ना, उसने 2 से 3 इंजन उड़ा दिए। ये गेम होती है, डर रहा तेरे से। प्यारे भाई इंजन के बारे में बताएं। यार ये K24 RBB 3 हेड के साथ जो होंडा ओडेसी के अंदर आता है, और ये वो वाला मॉडल है जो लास्ट 2005 में आया हुआ है। इसमें ना कुछ चीजें टाइप S वाली आई हुई हैं और कुछ चीजें प्री फेसलिफ्ट वाली आई हुई हैं। ये कितनी HP बनाता है? ये 207 HP वाला है। ये जेन्युइन टाइप S वाला, स्वैप नहीं हुआ हुआ। फ्लैश वगैरह हुई भी है? नहीं, कर लूंगा। गेम भाई देखो, समाक ने केले की शुरुआत की है, फिर अब मैंने उसको आखिर भी तो करना है। हाँ जी। अब मैं उसको टेरर डाल के पूरी तरह जाऊंगा। फुल लॉन्ग देना है। फुल लॉन्ग देना है। फुल लॉन्ग देना, कोई माफी नहीं। ये देखें जी, देख रहा है, ये पूरी बांह देनी है। ओ तेरी क्या है। भाई इधर आओ ना जरा। हाँ जी भाई, ये चेक करो जरा। इस गाड़ी के साथ तुमने मेरे साथ रेस लगानी है। इस गाड़ी के साथ यार लाइट वेट की भी है। कैसी लाइट वेट की है? जिसका ब्लॉक उड़ा हुआ वो पड़ा हुआ है। यार क्या ये है? देखो इसका ब्लॉक उड़ा हुआ पड़ा हुआ है। आज वो बेचारे सुबह पट्टा बांध के इंजन बाहर निकाल रहे थे, जैसे समा की घोड़ी बना के ना इस पे टुक 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 टुक। यार समझाते क्यों नहीं तायर भाई इनको? है ये समझ से परे वाली बात है। ये जिंदगी का हिस्सा होता है। ठीक है, वो बेचारे ने इतना कुछ टुक 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 किया घोड़ी बना के कि उसको नया इंजन डालना पड़ गया। और उसमें भी देखो टोटके का है। यार 1cc का ऑयल पैन है तो 2cc का डाल लो ना। नहीं 1cc का नहीं, क्यों उसके अंदर बैफल प्लेट ही नहीं है। देख तो बस भाई देखो, जुगाड़ू काम करोगे तो फिर इंजन ही उड़ना है। देख गेम है भैया, आपकी गेम है। हाँ जी के पास आके जुगाड़ू काम कर, शर्म नहीं आती? उसको नहीं आती। पैसे बचा लोगे 3 इंजन उड़ा के। और मामा पैसे नहीं बचा रहे, इंजन बचा रहे हैं इस बार है। अच्छा वो हाँ। प्लेट की वजह से उड़ा। हाँ ऑयल स्टारवेशन हो गया ना उसको। असल में ना भाई को ना रेस का जो कहा है ना, तो इसलिए भाई का दिमागी जो संतुलन है वो खराब हो गया। संतुलन खराब हो गया। उन्होंने रेस के लिए अहमद समाक आज मिसिंग है। हाँ जी गैप हो गया। एक्सट्रीम जाट का एक्सट्रीम टेरर। इसलिए आया वो। नहीं वो अलग बात है, मैंने गाड़ी भी ठीक करा दी। एक तीर से 2 शिकार है। एक तीर से 2 शिकार। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत हाजिर ने, और आज ताजमहल से खांक्यों की तरफ परवाज करते हुए आपके भरा ने बीच में ब्रेक मारी है और चाबी वाले भाई से कितने गई चाबी कितने चली गई? चाबी वाले भाई से रस्टी की ब्रांड न्यू चाबी चुकी है, टोटल जेन्युइन, नो टचिंग। और ये चाबी तिलक के ताले के अंदर जाती है और उस्ताद जी इस तरह घूम जाती है खूबसूरत करके। वाह राजा जी क्या सुन रहा है। लाला जी मेरे फ्रेंड ने हमारी विड्स के अंदर इसका काबली 2GZ GE विच खिच कर दिया है। इंजन उस्ताद जी हमारा यहाँ पे फुल टाइम रेडीमेड ही है स्टार्ट होने के लिए। हमने इसके लिए सिर्फ तेल पानी लेके आना है। उसके अलावा जो सामान हमारा फैसल मूवर्स वालों ने ख़राब कर दिया था वो अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे हमने अपने पुराने इंजन का लगा लिया है, जिसके अंदर इसका इंटेक मैनिफोल्ड आता है, ये रेस की तार वाला कुंडा आता है, इसका TP सेंसर आता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें शुमार करती हैं। तो सबसे पहले विड्स के लिए तेल पानी लेके आते हैं ताकि हम उस गाड़ी को उसकी मौत से उजागर कर पाएं। विड्स के लिए हमने फ्रेश शॉपिंग कर ली है, शापर भर के। सबसे पहले किक्स 1040 5 लीटर
ये 4 लीटर वाला है, इसमें उन्होंने लहदा से लीटर डाला है। 2cc के लिए आपने हमेशा 10-40 या इससे कम ग्रेड का ऑयल इस्तेमाल करना है। आपने कभी 2cc के लिए 20-50 इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि 20-50 2cc की सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जब भी इस्तेमाल करें टोयोटा का जेन्युइन ऑयल फिल्टर इस्तेमाल करें। उसके अलावा 1 लीटर पावर ऑयल भी, ताकि इसका स्टीयरिंग मुलायम रहे। इस गाड़ी को जिंदा रखने के लिए हमसे जो कुछ हो सकता था हमने किया है। सबसे पहले बजाते खुद जाके पिंडी से इसके लिए काबली अंडा पीस 2cc खरीदा है। उसके बाद वापस आके हमने इसका ऑयल पैन चेंज किया है। 2cc का जो अपना ऑयल पैन होता है उसके अंदर बैफल प्लेट नहीं होती, हमने इसके अंदर अल्ट्रेशन करके 1cc का ऑयल पैन लगाया है। इसके लिफ्ट बोर्ड चेंज किए हैं, इंजन खोल के सारा अंदर से साफ किया है। गाड़ी के अंदर जेन्युइन तेल डाला है, जेन्युइन ऑयल फिल्टर डाला है। हमसे जो कुछ होता था हमने सारा कुछ कर दिया है। लाला जी माय फ्रेंड, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम कर सकें इस इंजन को उड़ने से बचाने के लिए? एहतियात है। उसके अलावा ये हम स्मार्ट में तवीज़ लिख रहे हैं। ये गाड़ी में लटकाना है कि इसकी तो में लटकाना है? बांध के ना उसमें चमड़े में उसको गले में भी डालना है। और उस चमड़े उसमें गले में डलेगा, फिर चंडे मार के गले में डालना। ये देखें जी, हमें समाप्त की गड्डी दा तवीज़। क्या बात है जी, क्या बात है। अब इंजन कहीं नहीं जाता, इंजन हमारा बुलेट प्रूफ हो गया। इंजन ऑयल डाल गया, पावर ऑयल भी डाल गया, रेडिएटर में हमने पानी भी डाल लिया। अभी फिर आज की बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद गाड़ी को फर्स्ट स्टार्ट करके चेक करते हैं। बैटरी उस्ताद जी हमारी 7 अप हो रही है, तो यहाँ पे हम सिटी के साथ टूच लगवा रहे हैं। साबर भाई रुक जाए 1 मिनट, इससे पहले कि हम गाड़ी को स्टार्ट करें इज्तिमाई दुआ करवाएं। सारे बशिंदे यहाँ पे आ गए हैं। साबर भाई चलो बिस्मिल्लाह करो। या अल्लाह इस इंजन को लंबी जिंदगी दे, आमीन अहमद स्मार्ट के शर से बचा, आमीन। आमीन किसने कहना है? और इसको लंबी जिंदगी दे और ये चलती रहे और ये गाड़ी दोबारा ना खोलनी पड़े। आमीन। चलो अब बिस्मिल्लाह करो, गाड़ी स्टार्ट करो जरा। और राजा जी तो की हो गया है उस्ताद जी, चेक करो माशाल्लाह से फर्स्ट स्टार्ट फॉर यू, वेरी नाइस। स्मूथ इंजन। अंदर से फिलहाल अभी किसी किस्म की कोई आवाज वगैरह नहीं आ रही। इंजन को थोड़ा बहुत गर्म होने देते हैं, उसके बाद 2-3 रेसे मार के चेक करेंगे। गाड़ी को हमने तकरीबन कोई 2 घंटे से लगातार स्टार्ट रखा हुआ है, ताकि गाड़ी की थोड़ी बहुत रनिंग हो जाए। अभी लाजिमा फ्रेंड जिम से वापस आ जाएं, फिर इस गाड़ी को बाहर निकालते हैं और इसकी टेस्टिंग मैस्टिंग करते हैं। रात के 11:30 पे लाजिमा फ्रेंड वापस खान क्रू आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं जीजी की टेस्टिंग मैस्टिंग करने। आवाज चेक करें आप गाड़ी की, वैसी और खोता वाला भाई बीच फिट हो जाना। चलो लाजिमा फ्रेंड बिस्मिल्लाह करो। लो जी गड्डी आगे फिर वेरी नाइस। लिफ्टें शिफ्टें सारा कुछ कर रहा है उस्ताद जी, मतलब कि काम टाइट है। लाजमा फ्रेंड क्या कहेंगे? माशाल्लाह A1 हो गया कहाँ? अभी जरा उसकी ऑयल शॉयल की रनिंग थोड़ा चला लेना इसको। पता नहीं कितने अरसे से तो इंजन पड़ा होगा ये। इंजन उस्ताद जी हमने चेक कर लिया है, किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं है, लिफ्टें ऑन है। अब आगे जब अहमद स्मार्ट के पास जाएगी तब हम कुछ नहीं कह सकते। ऐसा ही है? ऐसे ही हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने ओके कर दिया, यहाँ तक हमारी ओके की रिपोर्ट है। हाँ जी। बाकी गाड़ी चलेगी तो पता चलेगा। आप तमाम लोगों से दुआ की अपील है कि अल्लाह ताला इस इंजन को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन।